सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सबसे बड़ी दुविधा ये है कि मैम हम एलिजिबल है या फिर नहीं। तो आपकी इस छोटी सी वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है कि बीटीसी की है तो आप कौन सा फॉर्म फिल कर सकते हो, बीएड की है तो आप कौन सा फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अगर हम बात करें आपके, ये है जो आपका सीटेट का न्यू नोटिफिकेशन आया है, ये उसका पूरा का पूरा जो है आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। सारी चीजें इसमें आपकी क्लियर कट लिखी हुई है। तो हम बात करेंगे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो इस चैनल पर तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी आ चुकी है आपकी सीटेट की बहुत ही बेहतरीन क्लासेस इस चैनल पर आपको मिलने वाली है। तो सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर लेना। इसके अलावा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर गाइड भी किया जाता है, अगर आपने जाकर ये वीडियोज नहीं देखी जिससे कि आप सीटेट पहली बार में क्लियर कर सकते हो, तो जाकर जरूर चेक कर लेना। तो चलिए अब आपके हम मेन मुद्दे पे चलेंगे कि आखिर मैम कौन एलिजिबल है। तो आप सभी की अगर हम बात करें तो सीटेट जो है आपका 2 पार्ट में होता है। इस बार भी सेम वही है, एक है आपका पेपर 1, दूसरा है आपका पेपर 2। सबसे पहले अगर आपने किसी भी टीचिंग डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया है, चाहे आपको उसमें सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो या ना हो, या वो आपका टीचिंग डिप्लोमा कंप्लीट हो या फिर ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपेयरिंग में जो है आप इसे फिल कर सकते हो। तो सबसे पहला तो यही डाउट खत्म है कि मैम हमारा जो है अभी तक बीएड कंप्लीट नहीं हुआ, हम अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, और ये आपका लाइफ टाइम जो है आपका वैलिड भी रहता है, ये आपका लाइफ टाइम वैलिड भी रहेगा। अब दूसरा मुद्दा जो है पेपर 1 के लिए कौन जा सकता है और पेपर 2 के लिए जो है कौन इस एग्जाम को फिल कर सकता है। तो सबसे पहले पेपर 1 के लिए बात करेंगे। पेपर 1 होता है आपका 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इसमें जो है आपने बीटीसी कर रखी है, ठीक है, या फिर आपने डीएलएड कर रखी है, ठीक है, या फिर आपने बीएलएड कर रखी है, तो कोई भी आपने जो है एलिमेंट्री एजुकेशन का कोई भी डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हो। अगर आपने बीटीसी कर रखी है तो आप इसमें देने के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरा अगर हम बात करें आपका एलिजिबिलिटी में यहाँ पर सीधा लिखा है एनसीईटी, मतलब आपका नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीईटी के अकॉर्डिंग जो है आप इसे क्वालिफिकेशन आपकी सब कुछ इसी के बेस पे चलेगी। तो एनसीईटी ने आपका क्लियर कह सकता है कि बीएड जो है इसमें आपका एलिजिबल नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि बीएड जो है आपका किस लिए होता है, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए होता है। तो प्राइमरी में आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, और बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने की थी उनकी मार्कशीट वगैरह भी नहीं आई। तो कुल मिला के एनसीटी फिलहाल आज के टाइम पे ये कहता है कि बीएड इसमें अप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है। आगे जो है आपका ये मान्य नहीं है, क्योंकि आगे वैकेंसीज ही नहीं आती। बीएड जो है प्राइमरी में अप्लाई करे ऐसी कोई वैकेंसीज अब फिलहाल टाइम पे नहीं देते। तो यहाँ पर सिर्फ जो है पेपर 1 के लिए बीएड कर रखी, सॉरी बीटीसी कर रखी है, डीएलएड कर रखी है, बीएलएड कर रखी है, अभी पेयरिंग में चल रहा है, तो आप एलिजिबल हो। अब सबसे बड़ा मेन मुद्दा वो है आपका पेपर 2 के लिए कौन एलिजिबल है। तो पेपर 2 के लिए भाई बीएड बिल्कुल एलिजिबल है, ठीक है। बीएड वाले जो है पेपर 2 दे सकते हैं, लेकिन बीटीसी वाले भी पेपर 2 दे सकते हैं, बट उनके साथ क्या होनी चाहिए, उनकी यूजी क्लियर हो। मतलब अगर आपने यूजी नहीं कर रखी, आपने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट नहीं कर रखी, सिर्फ बीटीसी है तो अप्लाई नहीं कर सकते। यूजी आपकी यहाँ पर होनी चाहिए, चाहे डीएलएड कर रखो, बीएलएड कर रखो, आप अप्लाई कर सकते हो। डीएलएड बीएलएड सभी के लिए, कोई भी एलिमेंट्री एजुकेशन, बट उसके साथ आपका यूजी होना कंपलसरी है, तो आप पेपर 2 भी अप्लाई कर सकते हो। तो सीधा क्लियर कट जो है आपका यहाँ पर 2 टाइप का आपका एग्जाम है, ठीक है। एक है आपका प्राइमरी, दूसरा है आपका सेकेंडरी। प्राइमरी आपका बीटीसी के लिए, सेकेंडरी आपका बीएड के लिए, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो। और सेकेंडरी में बीटीसी डीएलएड बीएलएड वाले कर सकते हैं, बट उसके साथ आपकी ग्रेजुएशन मतलब यूजी होनी जरूरी है। अगर यूजी आपकी है तो आप पेपर 2 के लिए भी जा सकते हो, अगर यूजी नहीं कर रखी तो आप नहीं कर सकते। तो सीधा फंडा आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, और ये पूरा नोटिफिकेशन इसमें क्या क्या कहानी है, क्या क्या नहीं, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी आपको वीडियो अपलोड करवा चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखी तो जाकर चेक कर लेना। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा कि यूपी टेट और सी टेट दोनों एक ही टाइम पे आपको मिल रहे हैं 26 में, ठीक है, 1 जुलाई में 1 सितंबर में। तो क्या दोनों पॉसिबल है, कैसे है, क्या पूरी कहानी बता रखी है, पूरा नोटिफिकेशन क्या था, हर एक चीज आपके साथ शेयर कर रखी है। तो जाइए सही स्ट्रेटजी के साथ इस बार अपने सी टेट को पास कीजिए, और इस बार पास करना ही करना है। बहुत सिंपल एग्जाम है, बहुत आराम से पास कर सकते हो, लेकिन सही स्ट्रेटजी के साथ, सही गाइडेंस के साथ, वरना बच्चे फॉर्म भर जाते हैं और लाखों बच्चे फेल भी हो जाते हैं, क्योंकि सही तरीके से पढ़ते नहीं हो। 2 दिन का कोई एग्जाम नहीं होता, सही तरीके से रेगुलर पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बाकी और भी इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो सब्सक्राइब ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। आपके बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी है यहाँ पर, बाकी और न्यू भी आपको इसी चैनल पर मिलने वाले अपडेटेड कोर्सेज।